जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी कार्तिक मास की आगे की कथाएं सुनेंगे, जिसमें भगवान विष्णु को माता पार्वती जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म को भ्रष्ट करने के लिए आज्ञा देती हैं। बोलिए भगवान श्री हरि की जय। राजा पृथु ने नारद जी से आगे पूछा कि हे भगवान, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया और जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। तब नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री यानी वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गई और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं, वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्योदय को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे वह छिद्र दिखाई दिया और वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत होकर रोती हुई छज्जे पर, अटारी पर, भूमि पर वो बहुत सी जगह गई, लेकिन कहीं भी उसे शांति प्राप्त नहीं हुई। तब देवी वृंदा ने अपनी दो सखियों के साथ उपवन में जाने का विचार किया और वह वहाँ चली गईं, लेकिन उन्हें उधर भी शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गईं। वहां उन्होंने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित एक शांत मुनि तपस्वी वहां आ गए। भयभीत वृंदा उनके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ और वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल के बारे में प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रिकुटी संकेत किया त्यों ही वे उठकर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मरा हुआ जान वृंदा मूर्छित हो गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाद उन्होंने उन मुनि से कहा, हे कृपानिधि, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता वृंदा ऐसा कहकर मुनि के चरणों में गिर पड़ी और तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना ये मेरा धर्म है, इसी कारण कृपा करके मैं इसे जिला देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि और कोई नहीं, साक्षात विष्णु जी थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गई। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न मानकर भूल गई। उसके बाद वृंदा सकाम होकर बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार वृंदा को भगवान विष्णु पर शक हुआ
और उन्होंने अपने बल से भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह भगवान विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले, हे विष्णु भगवान, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित होकर पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्वेश्वर, जो तुम्हारा शिष्य बना है, यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गईं। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर ऋषि नारद जी, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। तब नारद जी बोले, जब देवी पार्वती वहाँ से अदृश्य हो गईं और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान शिव जी चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए और जलंधर से युद्ध करने लगी। जलंधर भगवान शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका, तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए अपनी माया से एक पार्वती को निर्माण किया और अपने रथ पर बांध लिया, जिससे भगवान शिव को लगे कि देवी पार्वती उसके वश में है। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ और निशुंभ भी समर्थ ना हो सके। शिवजी ने उन शुंभ और निशुंभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान जलने लगा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने अपने द्वारा बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड आवाज के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रक्त से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज देवी गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गई। माँ शारदा की प्रेरणा से सब उत्तम हुआ। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वह बोली, हे देवाधिदेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण, निर्विकार और सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं और हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले,
जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं और मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गई। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला और समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिवजी को भी आनंददायक है। इन दोनों कथाओं को पढ़ने एवं सुनने वाला सुखों को भोगकर अंत समय में अमर पद को प्राप्त करता है। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो, भगवान श्री हरि की जय हो। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर ज़रूर करें। अब हम आपसे कल मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, हरि बोल।